नमस्कार। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। सुबह सुबह अगर ये पता चल जाए कि दिन कैसा बीतने वाला है तो पूरे दिन की प्लानिंग आसान हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा बीतने वाला है और साथ ही आपको दिखाएंगे एक कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे होती है इंसान की पहचान। मैं भाग्य हूँ। मैं रोज आपसे मिलने आता हूँ, रोज कर्म की सलाह देने आता हूँ। तो भला आज कैसे नहीं आता? कई बार आपने देखा होगा कि बुरे कर्म के जरिए कुछ लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं, उनकी चमक दमक में काफी इजाफा हो जाता है, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहनत ईमानदारी से काम करने वाला, दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहने वाला आदमी कष्ट में जीवन बिताता है। ऐसी हालत को देखकर क्या करना चाहिए? आपको भी गलत कर्म का रास्ता अपना लेना चाहिए या फिर नेक काम ही करना चाहिए। कई बार हालात से तंग आकर इंसान गलत काम की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा मत कीजिए। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हो सकता है 2-4 साल आपको ऊपर से सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन अंत बुरा ही होता है। मैं इस बात को आपको एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले बताता हूँ पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। लाइफ पार्टनर की सेहत सुधरेगी। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 75। वृषभ राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। सेहत अच्छी रहेगी। पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 85। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचें। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। पीली सरसों खाकर घर से निकलें। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार में फायदा होगा। नौकरी में बड़ा बदलाव होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 76। कर्क राशि तक का भाग्यफल आपने जान लिया। राशियों का हाल जानने से पहले मैं आपको बता रहा था, इंसान को बुरे काम किसी भी हालत में क्यों नहीं करने चाहिए। असल में बुरे काम का सबसे बड़ा मकसद जल्द से जल्द अपना फायदा करना होता है। इस चक्कर में आप दूसरों का नुकसान भी करते हैं। ये जो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक फायदा पाने की चाहत होती है, वो इंसान के मन में लालच पैदा कर देती है और फिर यहीं से शुरू हो जाता है उसके खत्म होने की कहानी। नहीं समझे? चलिए अब मैं आपको 2 भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। एक के पास काफी पैसा था, दूसरे का गुजारा किसी तरह चल रहा था। एक दिन छोटे भाई ने कहा कि अच्छा करने वाला अच्छा होता है, जबकि बुरा करने वाला बुरा। लेकिन बड़ा भाई नहीं माना। उसने कहा, देखो तुम हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते हो, लेकिन तुम अपना हाल देखो। और मैं कई बार लोगों को धोखा देता हूँ, फिर भी मेरा हाल देखो। कुछ दिन गुजरे, छोटे भाई की हालत खराब हो गई। घर में कुछ नहीं बचा। मदद की उम्मीद के लिए वो बड़े भाई के पास गया और उससे 10 किलो चावल उधार मांगा। बड़े भाई ने कहा कि चावल के बदले पहले पैसे दो, लेकिन छोटे भाई के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी असमर्थता जताई तो बड़े भाई ने कहा, अपनी एक आंख ही दे दो। परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए उसने अपनी एक आंख निकालकर भाई को दे दी। घर वाले बड़े भाई की हरकत पर बहुत नाराज हुए, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों बाद छोटे भाई की हालत और खराब हो गई। वो फिर मदद के लिए बड़े भाई के पास पहुंचा। बड़े ने कहा कि अपनी दूसरी आंख भी दे दो। उसने अपनी दूसरी आंख भी दे दी। अब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि जीवन में अब कुछ तो कर नहीं सकते, क्यों ना रास्ते में बैठकर भीख ही मांग लिया जाए। और वो भीख मांगने लगा। रोज दिन भर वो भीख मांगता। शाम में उसकी पत्नी आती और हाथ पकड़ कर ले जाती। दिन भर में जो कुछ भी मिलता
उससे उनका गुजारा होने लगा था। तो क्या दूसरे भाई की जिंदगी हमेशा भीख मांगते हुए ही गुजरी? और क्या बड़ा भाई हमेशा मौज में ही रहा, या फिर वक्त ने कुछ करवट भी ली? ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूँ अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, विवाह तय होने का योग है। आर्थिक मजबूती आएगी। रोजगार की परेशानी दूर होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 65। कन्या राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक काम होगा। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 80। तुला राशि, सेहत कमजोर रह सकती है। व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है। जीरा खाकर घर से निकलें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, भाई बहन से संबंध बेहतर होंगे। सेहत में सुधार होगा। करियर में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 71। अब मैं आपको 8 राशियों का भाग्यफल बता चुका हूँ। बची हुई 4 राशियों का भाग्यफल बताने से पहले बता देता हूँ उस भाई की कहानी जो अपने दूसरे भाई की बुरी नीयत के चक्कर में अंधा हो गया था। रोज की तरह अंधा भाई एक दिन भीख मांगने के लिए बैठा था कि जोरदार तूफान आ गया। सब लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। दिखाई तो दे नहीं रहा था। एक जगह भागते भागते वो पेड़ से जा टकराया। जिस पेड़ से वो जाकर टकराया था वो एक पीपल का पेड़ था, जिस पर कुछ भूत बैठे हुए थे और आपस में बैठकर पिछले दिनों अपनी कारगुजारियों की बातें कर रहे थे। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 भाई थे। भले बुरे के तर्क को लेकर दोनों में शर्त लगी। छोटा हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार भूत बोला, बहुत खूब, अब वो अंधा ही बना रहेगा। उसे क्या मालूम कि इस पेड़ की पत्तियों पर जमे ओस की बूंदे लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा भूत बोला, भाई राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, मैंने उसे गूंगी बना दिया जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया है। दूसरा भूत बोला, वाह बहुत खूब, वो गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जटा को पीसकर पिला देने से वो फिर से बोलने लगेगी। इसके बाद भूत वहां से गायब हो गए। सुबह हुई तो अंधे हो चुके उस आदमी ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदों को अपनी आंखों पर लगाया। उसकी आंखें लौट आई। वो खुशी से झूमने लगा। उसने जल्दी ही पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें आ जाने से सब बहुत खुश थे। उसने सारा किस्सा सुनाया और घर से निकल गया। वो सीधे राजा के महल पहुंचा। जाते ही महाराजा से कहा, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई हैं, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं। और उसने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी फिर से बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। अशर्फियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और महल के एक हिस्से में उसके रहने का इंतजाम जीवन भर के लिए कर दिया। छोटा भाई धन दौलत से लदा अपने घर पहुंचा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई की आंखें भी आ गई हैं और दौलत भी। वो ईर्ष्या से जलने लगा। छोटे भाई से माफी मांगी और गिड़गिड़ाया कि उसे भी वो राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारी बात उसे बता दी। तो फिर क्या हुआ? क्या राज बताने से बड़ा भाई भी मालामाल हो गया, या फिर बुरे काम करने का उसका नतीजा और भी बुरा हुआ? ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ बची हुई अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, वाहन खरीद सकते हैं। नौकरी में लाभ होगा। आनंददायक यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 69। मकर राशि, संतान प्राप्ति का योग है। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बरतें। खर्च पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 78।
कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। पारिवारिक विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 76। मीन राशि, मान सम्मान मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 89। राशियों का हाल बताने से पहले मैं आपको सुना रहा था दो भाइयों की कहानी। कैसे एक बुरे कर्म का हिमायती था, जबकि दूसरा नेक काम करने की सलाह देता था। हाँ, तो अब तक बड़ा भाई छोटे भाई की आंखों की रोशनी लौटने और मालामाल होने का राज जान चुका था। वो भी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जहाँ छोटे भाई ने भूतों की बात सुनी थी। रात हुई तो फिर से भूतों की आवाज आने लगी। भूतों का सरदार बोला, सब किए कराए पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने हमारा भेद सुन लिया। सारे भूत पेड़ से उतरे और बड़े भाई को बैठा हुआ देखा। फिर क्या था, सबने मिलकर उसका गला घोट दिया। बड़ा भाई वहीं मर गया। यानी भला करने वाले के साथ हमेशा भला होता है, बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। खैर, आज मेरे जाने का वक्त आ गया है। जाते जाते वही बात दोहराऊंगा, कर्म करो लेकिन बुरे नहीं, अच्छे और नेक। किस्मत हमेशा चमकती रहेगी। तो चलिए अब मैं चलता हूँ इस वादे के साथ कि मैं कल आपसे फिर मिलूंगा, एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।